आज मैंने घर पे खुद इतना अच्छा क्रिसमस ट्री बना दिया। आइए बताता हूँ कैसे। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल क्रिसमस है, इसीलिए मैं भी मार्केट में आ गया एक क्रिसमस ट्री लेने। लेकिन इस दुकान पर क्रिसमस ट्री तो नहीं है, पर क्रिसमस ट्री बनाने की सारी सामान है। अब देखो दुकान पर नहीं है तो क्या हुआ, मैं घर पे ही बना लूंगा। तभी तो जितनी भी सामान थी मैंने एक एक करके सारी ले ली और तुरंत घर पे पहुंचकर सबसे पहले ये कार्डबोर्ड ढूंढा। उसके बाद कैंची की मदद से इस कार्डबोर्ड के बहुत सारे ट्रायंगल काट लिए। बाकी सारे ट्रायंगल को मिला के और टेप को लगा के इसका कुछ ऐसा ढांचा तैयार हो गया। फिर सपोर्ट के लिए इसमें नीचे से डाला एक डंडा और ऊपर से चारों तरफ ये हरी वाली चमकती हुई माला लगा दी। वैसे ये स्टार देख रहे हो, इसको तो मैंने टेप से सबसे ऊपर लगाया और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स भी थे तो उनको धागे से बांधकर तैयार हो गया अपना क्रिसमस ट्री। अब आप बताओ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर देना। भाई आज है क्रिसमस, इसीलिए मैं सेंटा बनके सबको गिफ्ट बांटूंगा। तो सुबह उठ के मैंने अपने बाबा के जमाने वाली सेंटा की दाढ़ी और टोपी निकाल के लगा ली। लग रहा हूँ ना सेंटा। अब सबसे पहले मैंने मम्मी से पूछा आपको क्या गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बात माना करो। गिफ्ट लेना है तो लो, बात नहीं मानेंगे। हा 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 हा। ओए सेंटा सबको गिफ्ट दे रहा है, हमको भी कुछ दे दो। अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए। अरे हम लोग तो चूहा खाते हैं तो एक गरम सुबह सुबह मेरी बिल्लियाँ कहाँ चली गयी। हर जगह ढूंढ डाला लेकिन तब भी नहीं मिल रही। क्योंकि जब भी मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपनी बिल्लियों को धूप में जाके रखता हूँ। लेकिन आज तो बिल्ली लोग अपने घर में है ही नहीं। मैंने पूरे कमरे में ढूंढ डाला, उसके बाद किचन में, स्टोर में और बेड के नीचे भी, लेकिन मेरी बिल्लियाँ कहीं नहीं मिली। अरे बाहर देख के आओ, कहीं बाहर तो नहीं चली गई। हाँ शायद घर से बाहर चली गई हूँ, देख लेता हूँ। लेकिन बाहर जाके मैंने गली में, ग्राउंड में और तो और छत पे जाकर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे यही लग रहा है कि मेरी बिल्लियों को कोई उठा ले गया है। पर तभी चमत्कार हुआ और जैसे ही मैंने अपना बिस्तर हटाया तो ये लोग यहाँ पर बैठी मिली। बताओ ये तो वही बात हो गई, जिसको ढूंढा गली गली वो तो बिस्तर में बैठी मिली। अबे चुप रहे साले, बहुत तेज नींद आ रही है। मम्मी अरे क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखो हमेशा करेले की सब्जी बनाती रहती हो, कुछ अच्छा खाने को बना दो। अरे करेले की सब्जी तो कितनी अच्छी होती है। इतनी अच्छी होती है तो आप खुद खाओ, मुझे नहीं खाना। हाँ मत खाओ, आज तुमको पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। ओए तू डर मत, हम लोग कुछ अच्छा खाने का बना लेंगे। हाँ तू ही तो मेरा भाई है। अबे किस क्यों ले रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? चल दूर हट। रुको फ्रिज में देखता हूँ। अरे यहाँ पर तो ब्रेड रखी है। एक काम करते हैं, हम लोग सैंडविच बनाएंगे और किसी को नहीं खिलाएंगे। इसीलिए जल्दी से मैं ले आया ये सारी सब्जियाँ और एक एक करके गाजर, प्याज, टमाटर और शिमला को छोटा छोटा काट लिया। उसके बाद मिर्च मसाला, नमक और मेयोनीज को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर जल्दी जल्दी ब्रेड को लेता हूँ और सारे मिक्सर को इन ब्रेड में लगा देता हूँ। अब बस इनको फ्राई करना बचा है तो जल्दी से फ्राई किया और ये लो बन गई अपनी सैंडविच। चलो अब इनको खाते हैं। अरे वाह एकदम मस्त बनी है। अबे अपने बाप को भूल गया, मुझे तो खिला दे। हाँ हाँ ये ले तू भी खा। भाई आज हम लोग मेले में घूमने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो हमारी बाइक चोरी हो गई। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया अपने घर के पास में लगे हुए मेले में। और यहाँ पर भाई साहब इतने बड़े बड़े झूले, इनको देखकर ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं तो नहीं झूलने जाऊंगा। चलो वो सब छोड़ो, हम लोग ये वाला गेम खेलेंगे जिसमें ये रिंग्स को डालो और इनाम जीत लो। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया और मैं हार गया। तभी तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, चील जैसी नजर है इसकी। और देखो पहली बार में इसने टॉफी का डिब्बा जीत लिया। चलो सारे पैसे वसूल हो गए, पर जबरदस्ती ये लोग मुझको सबसे खतरनाक वाला झूला झुलाने ले आए। अब इसमें ऊपर पहुँच के बस ऐसे ही लग रहा है कि अभी नीचे गिर जाएंगे। वैसे डर भी बहुत लगा और मजा भी आया। अब घर चलने की बारी है। लेकिन जब हम लोग बाइक के पास पहुँचे तो हमारी बाइक अपनी जगह पर नहीं थी और फिर जेब चेक करने पर पता चला कि चाबी तो बाइक में ही लगी रह गई। मेरा दोस्त तो परेशान होकर बैठ गया और मैं समझ गया इतनी भीड़ में बाइक चोरी हो गई। पर थोड़ा ढूंढने के बाद हमारी बाइक दूसरी जगह खड़ी मिली और बाइक में चाबी भी लगी थी। लगता है वहाँ से किसी ने यहाँ पर खड़ी कर दी। मुझे तो यही लगा कि चोरी हो गई। बाकी अब जाके सुकून मिला। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना। दुकान के छोले भटूरे वर्सेस घर के छोले भटूरे कौन से ज्यादा अच्छे होंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि आज जब मैं थोड़े काम से बाहर आया तो मुझे दिखी छोले भटूरे की दुकान, इसीलिए मैंने 50 रुपए के छोले भटूरे पैक कराए और घर पर ले आया। अरे ये क्या ले आया? खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। कुछ भी हो बस तुमको नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो ये है दुकान के छोले भटूरे और अब बनवाएंगे घर पर मम्मी से छोले भटूरे। हाँ अभी बना रहे, तुम्हारे नौकर है ना। अरे बना दो, मैं सारे बर्तन धो दूंगा। चलो आओ। वैसे छोले भटूरे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके लिए सबसे पहले मम्मी ने प्याज, टमाटर, लहसुन का पेस्ट बना लिया और उसको कढ़ाई में फ्राई करके सारे नमक मसाले डाल दिए और ऐसे करके 2 मिनट में घर वाले भी छोले भटूरे तैयार हो गए। तो सबसे पहले मैंने दुकान के छोले भटूरे खाए और ये खाने में ज्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक थे। लेकिन जब मैंने घर के छोले भटूरे खाए तो खाता रह गया भाई, बहुत अच्छे बने थे। फिर बोलना पड़ेगा क्या? बर्तन साफ करो जाके। बर्तन धोने का तो बहाना था, मुझे तो आपसे छोले भटूरे बनवाना था।
आज शादी में पान वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझको शर्म आ गई। तो आज मैं जरा अपने पास के होटल में जा रहा हूँ, एक शादी है ना, लेकिन मम्मी शादी में नहीं जा पाएंगी इसीलिए गुस्सा है। मम्मी जब मेरी शादी हो तब आप चलना। फिर तो हम कभी जा नहीं पाएंगे, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है मम्मी मेरी असली में शादी नहीं होने देंगी। तभी मैं तैयार होके आ गया शादी में, और आते ही आते मेरे यहाँ पर छोटे छोटे दोस्त भी बन गए। लेकिन मेरा काम है सबसे पहले अपना पेट भरना। तो मैंने अपने नए दोस्तों के साथ खाया पिज्जा, उसके बाद पी दारू, मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक, और हाँ मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर से तो मिलो। फिर उसके बाद दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेकर आए और बरमाला डाल के शादी भी हो गई। लेकिन मेरा मन तो इन पान वाले भैया के पास लगा था, क्योंकि पता चला ये बनारस के फेमस पान वाले हैं। मैंने सोचा अब तो मैं भी खाऊंगा। तो जल्दी पान वाले भैया ने पान बनाया और खुद खिलाने लगे। अब देखो मैं मुंह खोले खड़ा, लेकिन वो खिला ही नहीं रहे। लेकिन जब पान खिलाया तो मजा आ गया, इसीलिए उनको बाय करके मैं भी घर पे आ गया। आजकल इतनी सर्दी में सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन मम्मी आज बिल्कुल सुबह सुबह उठाने आ गई। पर मैं भी कौन सा उठा, आखिर कुंभकर्ण का भाई हूँ। अब जब ऐसे काम नहीं बना तो मम्मी ने दिमाग लगाया और मेरे सामने कूलर लगा दिया। अब इतनी सर्दी में कूलर की हवा से मरा हुआ आदमी भी जग जाए, मैं क्या हूँ। तो तभी मैंने जल्दी से अपनी शक्ल सुधारी और मम्मी के साथ बाहर आ गया। भाई साहब सुबह का मौसम तो बहुत प्यारा है। अब ऐसे मौसम में मैं दौड़ने लगा, पर मम्मी को दिख गया एक आंवला का पेड़, देखो कितने सारे आंवले लगे हैं। तो तभी मैंने एक डंडा उठाया और जब मारा तो एक आंवला नहीं गिरा, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने के बाद इतने आंवले गिरे कि मम्मी की पूरी झोली भर गई। मम्मी बोली बचपन की यादें ताजा हो गयी। अब मैंने एक आंवला लिया और उसको एक नल के नीचे धो लिया, लेकिन जब इसको खाया तो ये तो बहुत खट्टा था। उसके बाद दोपहर में इतनी अच्छी धूप आई कि मैं धूप में लेट गया, और ऐसे में मम्मी ले आई नमक लगा के अमरूद। मैंने बोला वाह मम्मी वाह, मजा आ गया। भाई आज तो पक्का मैं मार मार के भूत बना दिया जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। क्योंकि आज जब मैंने बेड से टॉवेल को उठाया तो उसी के साथ मम्मी का फोन भी गिर पड़ा, और जैसे ही मैंने फोन को खोला तो फोन खुला ही नहीं। बताओ अब मैं क्या करूं। इसमें मम्मी की बहुत पुरानी पुरानी फोटोज और काम की चीजें हैं, और मम्मी अभी तैयार होके थोड़ी देर में बाहर जा रही है। फोन तो जरूर ले जाएंगी, पर फोन खराब हो गया है ये तो मैं मम्मी को बता भी नहीं सकता, बहुत मार पड़ेगी। आइडिया, मम्मी की फेवरेट मिठाई ले आता हूँ, थोड़ी खुश तब भी हो जाएंगी। उसके बाद मैं जल्दी से मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से रसगुल्ले ले आया। मम्मी ये लो मिठाई खाओ। क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? अरे शकल इतनी अच्छी नहीं है, वो भी नहीं बनेगी। वो सब छोड़ो, मेरा यहाँ फोन रखा था, कहाँ गया? ये लो अपना फोन, मुझसे खराब हो गया है। अरे ये तो पहले से खराब है, इसी को तो सही करवाने जा रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसा पार्सल आपने मंगवाया हो वैसा आपको मिला ही ना हो? तो भाई साहब आज सुबह सुबह एक भैया आ गए ड्राई फ्रूट्स बेचने, वो भी कश्मीर से। तो मैंने इनको घर पे बुला लिया क्योंकि मुझको ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे। अब भैया अपने एक एक करके सारे प्रोडक्ट दिखाने लगे, काजू बादाम पिस्ता किशमिश और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये साथ ही साथ कश्मीर की भाषा भी बोल लेते, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक सुबह से अच्छे ठीक असल पर बात हुआ। वैसे मैंने भी एक एक करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने कहा इसको खा के मैं मोटा हो जाऊंगा, तो बोले बादाम खाओ मोटा हो जाओ। पर तभी इनके जाते ही पार्सल वाले भैया आ गए। मैंने अपने लिए एक जैकेट मंगाई थी ना, तभी जल्दी से पार्सल लिया, लेकिन मम्मी को लग रहा है इनके लिए कुछ आया है। अब मम्मी के साथ ही बैठकर मैंने इस पार्सल को खोल भी दिया। पहनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने जो कलर मंगाया था वो नहीं आया। वैसे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझको तो बहुत अच्छा लगा। आज जब मैं बिल्लियों के लिए गरम गरम हीटर लाया तो बिल्लियों ने तो कमाल कर दिया। अब सर्दी इतनी पड़ने लगी है कि दोपहर के 12 बजे तक मैं कंबल में घुसा रहता हूँ। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, जाओ नाश्ता लगाओ। अपनी औकात में आओ। बताओ, एक तमाचे में पूरी नींद खुल गई। वैसे नाश्ता तो बढ़िया बना है, आलू के पराठे। ओए इतनी तेज सर्दी लगती है, कुछ तो जुगाड़ कर। अच्छा, ठंड तो मुझको भी बहुत तेज लगती है, इसीलिए मम्मी से पैसे लेकर मैं हीटर लेने आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे हीटर थे, लेकिन मुझको ये वाला पसंद आया, तो जल्दी से इसको पैक करवा के घर पे ले आए। जल्दी जल्दी आओ, कहाँ पे हो? तुम्हारी सर्दी की जुगाड़ हो गई। चलो जल्दी जल्दी बैठो। अरे ये तो कुछ गरम गरम है। हाँ ये हीटर है, मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा? ये बढ़िया है, ऊपर से नीचे तक गरम कर दिया। वैसे मुझे तो लगा था ये लोग डर जाएंगे, अब देखो कैसे बैठे हैं। सोचा था भूत बंगले में जाके डर लगेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने भूत को पकड़ के बहुत मारा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मेले में घूमने गया था और वहाँ पर भूत बंगला भी था, इसीलिए मम्मी भी वहाँ पर जाने के लिए बोल रही हैं। अब मम्मी की बात कौन मना कर सकता है, तो चलो चलते हैं मेले में। ओए मैं भी चलूं? नहीं, वहाँ पर बच्चों का जाना मना है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो मैं मम्मी के साथ आ गया हूँ मेले में, और यहाँ पर मुझको देखो कौन मिला है, ठाकुर। पर तभी देखा यहाँ पर तो एरोप्लेन भी है। अंदर घुसे तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने आलू टिक्की का सहारा लेके पेट पूजा की।
उसके बाद भाई साहब जब ये लंबा वाला झूला झूलने गए तो मुझको और ठाकुर को तो बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल नहीं डरी। मगर अब मम्मी की आखिरी इच्छा थी इस भूत बंगले में घूमने की, इसीलिए टिकट ली और भूत बंगले के अंदर घुस गए। लेकिन चारों तरफ घूमने पर भी यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगा, उल्टा मैं ही भूत के तमाचे मारकर बाहर निकल आया। आज तो बैग पैक करता हूँ और घर छोड़ के दूर भाग जाता हूँ, अगर मम्मी आ गई तो बैंड बज जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है, आज मम्मी ने कुछ अपने कपड़े मुझको प्रेस करने के लिए दिए थे, लेकिन प्रेस करते करते कब मैं फोन चलाने लगा मुझे पता नहीं चला, और इतने में प्रेस से मम्मी का फेवरेट कुर्ता जल गया। लेकिन ये सब होते हुए मेरी बिल्ली ने देख लिया, कहीं मम्मी को ना बता दे। अब तू तो गया बेटा। मम्मी, ओए तेरे पैर पड़ता हूँ, मम्मी को मत बताना। अच्छा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझको मिठाई खिलाओ। अच्छा ठीक है रुको। A few moments later. ये लो तुम्हारी मिठाई। क्या हुआ, मेरा कुर्ता प्रेस हो गया? अरे ये क्या, तुमने मेरा कुर्ता जला दिया और तुम मिठाई खा रहे हो?